हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर सेकंड लेने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर्स के ऊपर। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने वेक्टर्स का बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर कह सकते हैं उसका बेसिक्स जो है वो कवर कर रखा है। और आज के लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज जो है आपको एनर्जी थोड़ी लो लग सकती है और प्लस वॉइस का भी थोड़ा इश्यू आ सकता है, जस्ट बिकॉज कि मुझे अभी थोड़े गली में खराश हो चुका है, सर्दी है। लेकिन फिर भी मैं सेशन को कंटिन्यू या फिर इस जो सीरीज को मैं चला रहा हूँ उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो मैं भी ये चाहूंगा कि आप इसको सपोर्ट करें पूरी तरीके से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये तो बनता है क्योंकि आप लोग के लिए इतना बेहतर कंटेंट में चूंकि मैं मुझे जुकाम भी है तब भी मैं ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सेशन को कंडक्ट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस पूरे सेशन में अपने टेम्पो और एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। आपसे भी वही उम्मीद रहेगी कि आप भी मुझे सपोर्ट करें थ्रू लाइक बटन हिट करके और सब्सक्राइब बटन हिट करके। तो इस सेशन को हम लोग पूरे इंटरेक्टिव रखेंगे जस्ट बिकॉज क्वेश्चन वाला सेशन है, फिजिक्स का सेशन है, तो इंटरेक्टिव तो होगा क्योंकि समझने वाली बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो वेक्टर्स का लेक्चर 2 है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स, ठीक है। स्टार्ट करो यार, चलो। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान, देखो मैंने इजी से लेकर टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। इसमें पीवाईक्यूज भी कुछ है, अगला एक और सेशन ले लेंगे वेक्टर्स का, इसमें एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाएगी। फिर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो यार, सॉल्व खुद करने की कोशिश करो। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है यार, ये सब तो तुम खुद भी सॉल्व कर सकती है। जो पहला वाला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज एन एक्सियल वेक्टर। कौन सा ऐसा इसमें से वेक्टर जो कि एक्सियल वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी, ये सारे एक्सियल क्यों नहीं होते? जस्ट बिकॉज ये एक्सेस के अलोंग कैलकुलेट नहीं किए जाते। जब कभी भी तुम टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो वो तुम एक्सेस के अलोंग कैलकुलेट करते हो। आगे वाले चैप्टर्स में जब तुम रोटेशन आएगा तो टॉर्क चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको कहा जा सकता है, ये आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो ये एक्सेस के अलोंग कैलकुलेट किया जाता है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, एवी कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया यार। अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहता था आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कि जब कभी भी मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग उसमें आंसर करते हैं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कंटेंट भरपूर हो और तुम एक फन के साथ पढ़ाई कर सको, तो उसके लिए तुम्हें भी कम्युनिकेट करके इंटरेक्टिव बनाना होगा सिस्टम को इंटरेक्टिव बच्चे ही बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग के एंड से सपोर्ट मिले पूरा, आप कम्युनिटी पे रिप्लाई दें, कनेक्टेड रहे, सो दैट कि आपका कंटेंट अच्छे से डिलीवर हो पाए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स ए एंड बी lie in a plane, another vector c lies outside the plane, then the resultant of these three vector। देखते हैं, देखो जैसे मान लो कि मैं एक प्लेन बना देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेन हो गया, ओके। इस प्लेन में मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर यार, ठीक है। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। और अनदर वेक्टर सी वेक्टर लाइज आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो मैं सी वेक्टर को कुछ ऐसे बना देता हूं कि ये कुछ सी वेक्टर है। तो इसके लिए क्या बात कही जा सकती है? देखो, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब तीनों वेक्टर्स का तुम एडिशन करोगे तो इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं आ पाएगा। तुम देख लो, कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो, ओके। कभी जीरो नहीं हो पाएगा ये वाला। तो चलो यार, आगे वाले क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग। फिर पहला क्वेश्चन तो हो गया, आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। ओके चलो, देखो जैसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ठीक है।
अब इन लोग का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ से कैसे आएगा भाई? बताओ यार, तुम लोग जानते हो, तुम लोग है ना। तो इनका रिजल्टेंट कुछ पैरेललोग्राम से ऐसे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ यार। और ये ए के साथ मान लो अल्फा बना रहा है, और बी के, और जैसा कि मैं बता रहा था कि बी के साथ कितना बना रहा था, बीटा बना रहा था, ठीक है। तो अब देखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स का कंसेप्ट आता हूँ। जैसे ये जो आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए के साथ जो अल्फा एंगल बना रहा है, तो मैं जब टेन अल्फा लिखता हूँ, ठीक है, टेन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए होता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब टेन अल्फा को बढ़ाना है तो अल्फा बढ़ेगा। देखो जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेन अल्फा इंक्रीज होता है। तो अगर टेन अल्फा को बढ़ाना है तो इस पूरी क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। ये पूरी क्वांटिटी तभी बढ़ेगी जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, न्यूमरेटर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम, तो उस केस में टेन अल्फा ज्यादा हो जाएगा। तो अल्फा और अल्फा कम कब होगा, जब अल्फा कम होगा बीटा से, जब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा और बी का मैग्नीट्यूड कम। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है अल्फा लेसर देन बीटा, कब होगा, जब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी से, ठीक है। ये आंसर होगा। तो इस तरीके से विजुअलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मजे ही है बिल्कुल जीवन में। फिजिक्स को ऐसे ही सॉल्व किया करो। मैं जब अपने समय पे आईआईटी की तैयारी कर रहा होता था, तो जैसे ही 11th का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका था तो मैं फिजिक्स को फील करना स्टार्ट कर चुका था। एंड द सेम थिंग आई वांट टू पुट इन योरसेल्फ, ओके। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फिजिक्स की फील समझ में आती जाएगी। वही फील तो हम दिलाना चाहते हैं। आगे देखो, सड़ा सा क्वेश्चन। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? कितने, अच्छा किसी एक प्लेन में ही अगर मैं बात करूं तो कितने मिनिमम वेक्टर्स चाहिए फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो? एक वेक्टर ये हो गया, इसका ही अपोजिट वेक्टर ये हो गया, तो ये अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा यार। तो सिर्फ दो वेक्टर ले लो 180 डिग्री के एंगल पे, तो बहुत ही सारा क्वेश्चन हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन ऑफर करने की जरूरत है ही नहीं मुझे। आगे चले क्या? चलो आगे। ए बी का रिजल्टेंट क्या है यार, R1। और on reversing the direction of b vector the resultant becomes R2 then R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके बॉय। तो R1 का स्क्वायर जो होगा भाई वो हो जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भाई, 2ab cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा। वही अगर R2 की बात करूं मैं, R2 का स्क्वायर, तो R2 के केस में क्या है, जैसे मान लो ये वेक्टर था, लो विजुअलाइज कर लो भाई लोग, तुम लोग को करना होता है तो, ये भी वेक्टर था, ठीक है। ओके, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये वेक्टर है, मैंने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, मैंने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये पहले बी यहाँ पे था, अब ए बी के बीच का एंगल थीटा था मान लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये थीटा होगा, और जैसे ही मैंने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो ये, अब जो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा वो ये वाला होगा। तो ये जो होगा ये पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि ये वाला जो पूरा है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, ये वाला पूरा सिस्टम लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो उसके लिए रिजल्टेंट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो फिजिक्स के सवाल, प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा की जगह तुम पाई माइनस थीटा रखोगे, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये ऐसा कुछ आएगा यार। लो यार,
-2ab cos थीटा। अब तुम्हें r1 प्लस r2 स्क्वायर पूछा था। क्या है यार, जब तुम इसको ऐड कर दोगे तो ये दो टर्म्स कैंसल, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। लो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सड़ा सवाल था, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो यार। देखो यार, ये भी बहुत सड़ा सवाल है। देखो, मॉड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b क्या होता है यार? a प्लस b वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है ऐसे ही। रुको, वो देखो देखो, रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यार, लैग मार रहा है थोड़ा सिस्टम। प्लस 2, ये लैग मार रहा है सिस्टम, पता है तुम लोग को, इसीलिए थोड़ी राइटिंग गड़बड़ा रही है, लैग मार रहा है। 2ab cos थीटा, ठीक है, बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो मैं b की जगह सब जगह a से रिप्लेस कर दूं क्या? बताओ, सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा भाई। ये भी a का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी a का स्क्वायर हो जाएगा। यार, ये थोड़ा लैग मार रहा है सिस्टम यार। तो ये a का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यार। 2a स्क्वायर कॉमन, कॉमन तो लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार तुम लोग, कॉमन लेते हुए भी दिक्कत है? कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, और वो उस तरफ कैंसिल करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे बनेगा 1/2 और बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब जो है कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 यहाँ से आएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ पे आती है? इट इज एट -π/3। फिर -π/3 रख के आप मॉड ऑफ a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो यार आगे का देखो यार, ये इसके आगे का तो तुम सॉल्व कर लोगे यार। cos थीटा निकल गया, अब इसके बाद मॉड ऑफ a माइनस बी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार तुम लोग के लिए। चलो आगे देखो। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यानी दोनों इस वेक्टर और इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए हमें, और वो यूनिट उसका, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग को निकाल के देना है, ठीक है। यानी कि जो भी वो मैं मान लेता हूँ p वेक्टर आएगा, दैट विल बी, हमें पी कैप निकाल के देना। जो भी वो पी वेक्टर आएगा उसका हमें पी कैप निकाल के देना। तो कुछ नहीं यार, उसके जस्ट तुम मॉड से डिवाइड भी कर दोगे तो हमारे पास पी कैप आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पी मानूं जो कि पैरेलल है ए और बी के, ठीक है, ये निकाल के देना है। तो ए और बी के पैरेलल जो वेक्टर है वो कौन सा वाले दिख रहा है तुम लोग के यहाँ पर? कौन सा है यार? देखो यार तुम लोग भी, मतलब 4 3 6 और एक तरफ है -1 3 -8, ओके। सो आई होप एंड बिलीव कि इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए ना, ओके। सो इन दो वेक्टर्स के हमें एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो व्हाट विल बी डूइंग इज, अब जो ए और बी का रिजल्टेंट है यार, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोग के सामने, ठीक है। तो ए बी का रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी। सो 4i कैप माइनस आई कैप इज 3i कैप। ये इतने आसान आसान क्वेश्चन है। 3j कैप प्लस 3j कैप विल बी 6 बॉयज, 6j कैप, ओके। एंड 6 -8 विल बी -2 के कैप। तो यार इसके पैरेलल वेक्टर्स कौन से दिख रहे हैं यार तुम लोग को? बताओ। ये एक तो उसके जस्ट बराबरी का है, ठीक है। अरे तो यही पैरेलल दिख रहा है ये। तो अब इसका जो तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे,
इस आर का जो तो मैग्नीट्यूड, यही तो बेसिकली पी था, इनका जो रिजल्टेंट था इसके पैरेलल में लेना था, वो पैरेलल वाला भी यही पी वेक्टर है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7, तो जो पी कैप की वैल्यू आएगी वो ए ऑप्शन में हो जाएगी। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन से आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो यार, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी कि दोनों वेक्टर्स का एडिशन। रिजल्टेंट यानी ट्राइंगल में क्या पढ़ा था कि दोनों वेक्टर्स के एडिशन। तो ए प्लस बी वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है और ये भी पूरा एक वेक्टर आएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का ऐड करने पे आएगा। तो बी और बी कैंसल, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ए वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। और 2 टाइम्स ए वेक्टर जो और ये ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा यार। अब कोई एक ए वेक्टर है, उसी के मैं 2 का मल्टीप्लाई किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड में उतना अमाउंट इंक्रीज होगा। तो बेसिकली दोनों के दोनों पैरेलल ही होंगे यार। ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को जब मैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये इसकी लेंथ जो इसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। तो वही 2a वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, इसके डबल मैग्नीट्यूड का। तो बस, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, पैरेलल होंगे वेक्टर्स। इतनी आसान सी बात बता रहा हूं तुमको, आगे बढ़ो यार। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर तुम लोग को बहुत पहले से बताया था कि जब कभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करो। लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट पॉइंट में पढ़ाया हुआ है, नहीं याद है तो निकाल जाओ सबसे। ए डॉट बी क्या होगा, 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9। ये सब बेवकूफी नहीं कर देना मेरे से, तो हो गई फिलहाल अभी। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16 भाई साहब, तो ये 16 हो गया। और 5 इंटू -5 25, सो दिस विल बी -25, ठीक है। ये हो गया भाई, इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए कितना है, मॉड ए भी उतना है, मॉड बी भी उतना है, और वो कुछ आएगा। तो मॉड ए मॉड बी दोनों उतना ही है, तो इसी का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, ठीक है। और कॉस थीटा लिख देता हूं, ठीक है ना। ये कट के 0 हो जाएगा और ये जब डिवाइड होगा तो ये भी 0 होगा, तो 0 इक्वल टू कॉस थीटा यार। साफ बात है, 90 पे होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर 90, यानी कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0 व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90, ठीक है। आगे बढ़ो भाई साहब। ये क्या है, एंगल बताना है इस केस में, महा आसान क्वेश्चन। मॉड ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन और इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का है। होगा कि नहीं होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, मॉड ए मॉड बी सब कैंसल। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, कब होता है भाई, कब। एक तरफ ले आओ यार, इसको इस तरफ ले आओ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वहां पे कुछ नहीं, कट टू के 1 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना होता है। ये यहाँ पे cos थीटा, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, और यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। साइन बाय कॉस tan, और tan थीटा इक्वल टू 1 कब आता है, 45 डिग्री पे आता है भाई लोग। आसान सा क्वेश्चन, आगे बढ़े। ये वाला होमवर्क ले लो, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क लेंगे आप, ट्राई करेंगे सब, मैं ही थोड़ी ना कराऊंगा सेशन के सारे क्वेश्चन, कुछ खुद से भी तो ट्राई करो यार। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी वेक्टर एंड इज पैरेलल टू दैट ऑफ ए वेक्टर। यानी कि क्या, कैसा है वेक्टर ढूंढो जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर जैसा ही हो और डी वेक्टर के पैरेलल हो। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
ये 6 to 5 का उसका रूट लोगे 25, तो उसका मैग्नीट्यूड 25 है। 25 मैग्नीट्यूड वाले यहाँ पे कितने वेक्टर दिखाई दे रहा है? ये तो है नहीं, ये डी ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से होगा कौन सा वाला जो कि ए के पैरेलल हो? तो ए के पैरेलल क्या होगा? अगर इसमें पहले वाले में बात करें तो अगर ए वेक्टर में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और ये तो किसी भी केस में आने ही नहीं वाला ए वेक्टर में किसी का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करके। तो ए वेक्टर में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगी। और जैसा कि मैंने पिछले पेज में बताया कि ए वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर सारे के सारे पैरेलल होते हैं आपस में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। डिफरेंट पेन लो, ए को करेक्ट करो, आगे बढ़ो। डिफरेंट पेन ले, जब से एक ही पेन से काम चला रहे। चलो देखो, इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और इनका बीच का एंगल थीटा है, तो मुझे मॉड ऑफ ए माइनस बी बताना है। मॉड ऑफ ए माइनस बी, इट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है रूट ओवर ए का स्क्वायर, जो मॉड ए का स्क्वायर जो कि 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉड बी का स्क्वायर जो कि 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, माइनस 2ab कॉस, क्या, कॉस थीटा। ओके, ठीक है। तो ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो रूट करके अगर मैं जाऊं तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, मॉड ऑफ ए माइनस क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2b कॉस थीटा। और बस यहाँ से तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही जा रही है हमारे पास, ठीक है। और मुझे मॉड ऑफ ए माइनस बी पूछा था, उसका स्क्वायर ही नहीं पूछा था, तो मुझे वही निकालना है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे बनता है यार, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा को देखो कैसे, ये यहाँ पे सब जगह में थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू आ रखा है। तो देखो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, हाफ एंगल फॉर्मूले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास रूट से जब बाहर निकलेगा इतना तो सॉल्व कर सकते हो यार, 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें करके दिखा रहे हो तो इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना यार। लो खत्म, अलग करो 2 साइन थीटा बाई 2 लो। ये ऑप्शन कौन सा बहुत खतरनाक सवाल था। ये वाला तुम लोग सॉल्व करोगे खुद, आसान है। ये पावर पूछा है, पावर बता देता हूँ। पावर होता है तुम्हारे पास एफ डॉट वी, अभी बता देता हूँ। एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट से आता है पावर, फोर्स और वेलोसिटी की, फोर्स वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से पावर निकालोगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना दो वेक्टर्स के लिए आता है, करस्पॉन्डिंगली कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तुम्हें। अब कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं हम लोग इसी टॉपिक पे, कुछ पीवाईक्यूज कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तुम्हारे पास एक वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में है, ये 30 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3 द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। देखो डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करोगे ना, तुम्हारे लिए चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको तुमको, देखो ये लो, ये हो गया मेरे पास ये, और ये होगा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। ये वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है। और ये y के साथ बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो ये पूरा 90 होता है, तो ये x के साथ बना रहा होगा 60 डिग्री, ठीक है। और हमें इसका एक x कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, a cos थीटा, रेजोल्यूशन से। और y कंपोनेंट, इसको मैं एक काम करता हूँ ना, ऐसे तो मैं नहीं समझ आएगा। देखो ये देखो, हाँ, इसका x कंपोनेंट होता है a cos थीटा, और इसका y कंपोनेंट होता है a sin थीटा। तो a sin 60 हो जाएगा। अब y के साथ उतना बनाना है तो इसको a cos 30 तो a sin 60 कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है। तो a sin 60 विल बी इक्वल टू, तुम्हें दे रखा है y कंपोनेंट की वैल्यू तुम्हें a sin 60 विल बी इक्वल टू 2√3, ठीक है। अब sin 60 √3/2 होता है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो जो a का मैग्नीट्यूड होगा वो एक्चुअल में 4 होने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है।
तो ए का मैग्नीट्यूड अगर 4 होगा तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ, तो इट विल कम आउट टू बी 2। 2 है आंसर तुम्हारा, 2। ये जेई में 2023 का पीवाईक्यू न्यूमेरिकल टाइम आया था। नेक्स्ट देख लो, ये पीवाईक्यू एक वेक्टर ए है, when a vector is subtracted from this vector it gives vector equal to 2 this much, then मैं अरे भाई यार ये क्या है यार, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, a वेक्टर तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, b वेक्टर माइनस a वेक्टर जो है ये तुम्हारे पास 2j कैप है। अब a वेक्टर तो तुम्हें दे ही रखा था, तो b वेक्टर जो हो जाएगा वह a वेक्टर प्लस 2j कैप हो जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताओ रिसेंट ईयर में आ रहे हैं, जेईई में 2023 का क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो देखो इतना आसान है, अगर फिजिक्स के वेक्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तब तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल मोर देन एनफ है, ठीक है। आगे देखो अब तुम लोग यार, देखो टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड a एंड a/2 आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। अरे देखो यार मैंने बताया था, वापस रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए 2 कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है, एक कॉलम में तुमको रिमाइंड कराऊंगा यार। देखो 2 वेक्टर है मेरे पास, मैंने बताया था 2 वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर इस तरफ भी p है इस तरफ भी p है, जाके जिन लोग को नहीं पता, मैं तो शॉर्टकट से ही करूंगा जानबूझ के, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मैंने सिखाया वो आप एक्चुअल में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। जिन लोग को नहीं पता वो जाके बेसिक वीडियो में जाके देखेंगे, अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका आसान सा फॉर्मूला बन के क्या आता था। तो अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने p मान लिया, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट जो होगा अगर वो थीटा बना रहा है तो ये जो आता है ये 2p cos θ/2 आता है। इसका जो डेरिवेशन प्लस इसका जो रिजल्ट है ये तुम्हें बेसिक लेक्चर में मिल जाएगा, नहीं पता जाके पढ़ के आओ। मैं तो यही यूज करूंगा भाई, मुझे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रिजल्टेंट जो होगा यार 2p cos θ/2, ठीक है, 2p cos θ/2। p की जगह क्या डालोगे यार, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड a है तो ये a हो गया, और cos θ/2 यानी कि 90/2, तो cos 45 हो जाएगा ना, 90/2, ठीक है। तो ये 2 है तो ये cos 45 बनेगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और वो 1/√2 2 को √2 से कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √2a आएगा, ठीक है। तो ये अगर दोनों a मैंने एक्चुअल में ध्यान नहीं दिया, अगर दोनों a होते तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। ये दोनों अगर a होते तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ कि ये दोनों को ए ले लेता हूँ, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया एक्चुअल में, नहीं तो मैं नहीं करता ऐसी मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको ध्यान देना होता है थोड़ा सा, ठीक है। रादर इसका जो है अगर a/2 होगा तो a/2 के खिलाफ वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ओके। तो ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, वेक्टर के आगे बढ़ो। ये एक बहुत महा आसान क्वेश्चन, p वेक्टर q वेक्टर दे रखा है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो वैल्यू ऑफ m। अगर p q परपेंडिकुलर है, अगर p वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है q वेक्टर के, तो पता है तुम्हें ना कि p डॉट, अरे यार ये कीबोर्ड जब ब्लैक करते हैं दिमाग खराब बहुत ज्यादा होता है, पता है तुमको। p डॉट q जो है तुम्हारे पास, ये जो है तुम्हारे पास ये 0 हो जाता है, ठीक है, ये 0। तो p डॉट q 0 करो, m की वैल्यू निकालो यार, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो खुद ही। लास्ट वन, ये आपका एज होमवर्क है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए यार, बहुत सारी स्लाइड लेके आया था, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ये होमवर्क है, ठीक है। तो यार एक चीज तुम लोग को बताना चाहता था यार मैं, वेक्टर्स में गोल्ड बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी वीडियोस को फॉलो करना है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो कर लो। एक सेशन और ले लूंगा इस पे, अगर कहोगे तो कम्युनिटी पे बता देना, पोल कर कंडक्ट करा दूंगा, और प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं इस पे, वो सेशन देख लो और पीवाईक्यूज कर लो यार, जे डाल के वेक्टर में, और क्या करोगे। और जो यूट्यूब पे चैनल पे मैंने वीडियो बनाई है 18 मिनट के अंदर मैंने पूरा वेक्टर का थ्योरी कवर कर दिया है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से झकास वीडियो है, छोटा सा चैप्टर है, वहां से जाके रिवाइज करके सवालों को लगा लेना, पीवाईक्यूज कर लेना इन टाइम पे, ठीक है।
पीवाईक्यू की लिंक भी अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल पीवाईक्यू चाहिए तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी और कुछ सुनना है तो बताओ। पढ़ाई तो चली रही है हमारे चैनल पे बिल्कुल आपके सपोर्ट से। आप इसको सब्सक्राइब करते रहे बिल्कुल, बता रहा हूँ मैं आपको, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तभी जाके अच्छी वीडियोस बनती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे, मतलब मेरे को एक दो फोन भी आए थे कुछ बच्चों के, जो कमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे। उन्होंने बोला कि सर इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को, और भी कुछ फन फ्लेवर ऐड कीजिए सच दैट कि हमें मजा आए। तो उसके लिए इंटरेक्टिव सेशन बनेगा, आगे भी बनेगा। अभी आज तो मेरी तबीयत थोड़ी बेकार थी, इसीलिए मैंने थोड़ा मतलब लो एनर्जी आपको दिखाई दिया होगा। वैसे तो आपका बहुत अच्छे से मैंने करा सेशन कंडक्ट, बट स्टिल आपके नेक्स्ट सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होंगे, देख लेना जब मैं बिल्कुल प्रॉपर मैनर में पढ़ाऊंगा आपको रिकवर करने के बाद, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और अगर कोई शायरी वगैरह सुननी है तो वो भी सुना देंगे, जैसा बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी होता है, हम भी कर देंगे यार। सुनना है क्या फिर? एक सुनना है तो बताओ, सुना देते हैं। सुनाओ एक। चलो। कुछ पाने की आस तो रख, कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमान रख जो हो खास। कुछ तो पाने की आस रख, कुछ तो अरमान रख जो हो खास, हर कोशिश में करे दरिया तू आर पार। ठीक है, ये एक शायरी तुम्हारे पास हो गई। तो ऐसे करके बहुत सारी शायरियाँ सुनाते रहेंगे आपको। आप अभी तो खैर एनर्जी लो है यार, तो थोड़ी उतनी अच्छी शायरी निकल नहीं रही है यार। आगे चल के तुम्हारे लिए एक अच्छी अच्छी शायरीज वगैरह भी लेके आएंगे, और कभी कहोगे तो गाना भी गा दिया करेंगे, ठीक है। तो चलो यार, सेशन एंड करता हूँ मैं, अगले सेशन में मिलेंगे।